नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र सांगवान और आज हम शाहबाद के एमएन कॉलेज में हैं और यहाँ पर हमारे साथ देश के महान व्यक्तित्व जो हमारे हरियाणा प्रदेश के लोकतंत्र सेनानी संगठन के हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं आदरणीय धर्मवीर हंस जी। दोस्तों, आज यहाँ पर इन्होंने सिक्कों की दुर्लभ प्रदर्शनी लगाई है। माननीय हंस जी के पास दुर्लभ सिक्के जो प्राचीन काल से लेकर के और आज तक एक बहुत बड़ा खजाना है और ये इनका बहुत बड़ा शौक है जो बहुत मेहनत और लगन से इन्होंने इनको इकट्ठा किया है। आज यहाँ पर प्रदर्शनी देखने के लिए हजारों की संख्या के अंदर लोग यहाँ पर आए हैं। माननीय धर्मवीर हंस जी, इनके पिताजी हरभगवान हंस जी जो जिनका आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद बहुत बड़ा योगदान देश के लिए रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वो द्वितीय वर्ष शिक्षक रहे और अनेक प्रकार के आंदोलनों के अंदर उन्होंने हिस्सा लिया और उनके ही मार्गदर्शन पर चलते हुए आदरणीय धर्मवीर हंस जी अब देश के लिए कार्य कर रहे हैं। और हरियाणा का जो लोकतंत्र सेनानी संगठन है, ये जो इमरजेंसी के समय जेल के अंदर रहे और अन्य आंदोलनों के अंदर, हिंदी आंदोलन के अंदर और बहुत से आंदोलनों के अंदर इन्होंने भाग लिया और आज यहाँ पर एमएन कॉलेज के अंदर हम इनके साथ हैं और आज इनके सिक्कों की प्रदर्शनी को हम देखेंगे और इनके साथ बातचीत करेंगे। मेरे पूज्य पिता श्री हरभगवान जी हंस जो लोकतंत्र सेनानी थे, उन्होंने 1945 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रथम वर्ष और 1947 में द्वितीय वर्ष किया था। 1947 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर पाबंदी लगने पर उन्होंने सत्याग्रह किया था और वो फिरोजपुर जेल में रहे। उसके बाद 1967 में गौ रक्षा आंदोलन में उन्होंने भाग लिया और उसमें भी एक दिन की जेल जो है मेरे चाचा जी और मेरे पूज्य पिताजी ने भी। मेरे बड़े चाचा जी श्री हरगोविंद जी ने 1900 हिंदी आंदोलन में भाग लिया था और वो करनाल जेल में रहे। 1975 में इमरजेंसी लगने पर मैंने कुरुक्षेत्र ज़िले के पूरे सत्याग्रह का नेतृत्व किया था और 1975 और 76 में जेल रहे। मेरे कारण ही, मेरे सत्याग्रह के कारण मेरे पूज्य पिताजी श्री हरभगवान हंस जी को भी जेल में डाल दिया गया। तो इस प्रकार हम परिवार के 4 सदस्य अलग अलग जेलों में गए। मेरे पूज्य पिताजी 7 बार जेल गए हैं सामाजिक और धार्मिक कारणों से। राम जन्मभूमि आंदोलन में 1990 में 31 लोगों का जत्था शाहबाद मारकंडा से लेकर गए और उन्होंने उसका जत्थे का नेतृत्व किया और 19 दिन तक उन्नाव जेल में उत्तर प्रदेश में रहे। उसके बाद जो भी एक कार्यक्रम होता था, जैसे चौधरी देवीलाल जी का आंदोलन, सड़क रोको आंदोलन, उससे उनको पहले ही पकड़ कर ले जाया जाता था। 3-4 दिन पहले गिरफ्तार कर दिया जाता था स्वयं ही। उसके बाद भारतीय जनसंघ का जो 1992 सन, मुझे पूरा ध्यान नहीं, जो दिल्ली में बोट क्लब में जो रैली होनी थी, उसके लिए भी उनको 3-4 दिन पहले गिरफ्तार कर लिया गया और मैं वहाँ जो है उस रैली में, मतलब रैली तो नहीं हुई लेकिन वहाँ उसमें मैंने भाग लिया। और ये मैं भी द्वितीय वर्ष शिक्षित हूँ, मेरे दोनों बेटे भी द्वितीय वर्ष के हैं, मेरे भतीजे भी द्वितीय वर्ष हैं, मेरे भाई भी द्वितीय वर्ष हैं। मेरी बहनों ने भी राष्ट्रीय सेविका समिति के शिविर किए हुए हैं, मेरी बेटियों ने भी और मेरी पोतियों ने भी राष्ट्र से। पूरा परिवार जो है हमारा संघ परिवार है और हमें ये सारी प्रेरणा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से और मुझे अपने पूज्य पिताजी से देश प्रेम की भावना जो है वो मिली है। मुझे सिक्के इकट्ठे करने का शौक़ है और ज़्यादा शौक़ जो है वो स्मारक सिक्कों का है। प्राचीन काल के सिक्के भी हैं लेकिन स्मारक सिक्कों को मैंने इस प्रकार जोड़ा है। भारत की स्वतंत्रता की 25वीं वर्षगांठ पर 10 रुपये का सिक्का जारी हुआ था और वो सिक्का चांदी का, इतना बड़ा सिक्का शायद और कोई सिक्का शायद ही हो, वो सिक्का ये मेरे कलेक्शन में ये सबसे पहले है। भारत की स्वतंत्रता की 25वीं वर्षगांठ पर 50 पैसे का सिक्का,
स्वतंत्रता के 50वें वर्ष पर 50 पैसे का सिक्का, आज़ादी के 75वें वर्ष पर 2 रुपये का, 5 रुपये का, 10 रुपये का और 20 रुपये का, अमृत महोत्सव के 2009 में 2 रुपये का सिक्का जारी किया गया। राष्ट्रमंडल के 60 वर्ष पूरे होने पर 5 रुपये का सिक्का जारी किया गया। मदर टेरेसा की जन्म शती पर 5 रुपये का सिक्का जारी किया गया। बृहदीश्वर मंदिर के 1000 वर्ष तंजावुर 2010 में 5 रुपये का सिक्का जारी किया गया। आयकर भारत के निर्माण के 150 वर्ष 5 रुपये का सिक्का जारी किया गया। इस पर चाणक्य जी की फोटो बनी हुई है और उसके साथ आयकर निर्माण के 150 वर्ष पूरे होने पर 5 रुपये का सिक्का जारी किया गया, जिस पर चाणक्य जी की इस नीति को दिखाया गया कि एक जैसे फूल से एक शहद की मक्खी थोड़ा सा वो उसमें से शहद लेती है, तो इस प्रकार आयकर भी सरकार को उस हिसाब से उतना ही लेना चाहिए। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये भारत के ऑडिटरों पर भी जारी किया गया, वो भी सिक्का 5 रुपये का 2010 में जारी हुआ, वो मेरे पास है। भारतीय नागर विमानन शताब्दी वर्ष के 2011 में 5 रुपये का सिक्का। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद शताब्दी वर्ष 2011 में 5 रुपये का सिक्का। भारत की संसद के 60 वर्ष पर 5 रुपये का सिक्का। भारत सरकार टकसाल कोलकाता के 60 वर्ष पूरे होने पर 2012 में 5 रुपये का सिक्का जारी किया गया। कैर बोर्ड के 60 वर्ष पूरे होने पर 10 रुपये का सिक्का जारी किया गया। भारत की संसद के 60 वर्ष पूरे होने पर 2012 में 10 रुपये का सिक्का जारी किया गया। अभियांत्रिकी उत्कृष्टता के 50 वर्ष BHEL पर 5 रुपये का सिक्का जारी किया गया। कोमाटा मारू प्रसंग शताब्दी स्मरणोत्सव पर 5 रुपये का सिक्का जारी किया गया। बेगम अख्तर की जन्मशती पर 5 रुपये का सिक्का जारी किया गया 2014 में। जमशेद नसरवांदी टाटा 175वें जन्म दिवस पर 5 रुपये का सिक्का जो है टाटा जी पर जारी किया गया। राष्ट्रीय अभिलेखागार के 125 वर्ष पूरे होने पर 2015 में 10 रुपये का सिक्का जारी किया गया। सामरिक अभियान के स्वर्ण जयंती वर्ष 2015 में 5 रुपये का सिक्का जारी किया गया। तीसरा भारत अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन 2015 10 रुपये का सिक्का जारी किया गया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का 150वां वार्षिक उत्सव, उस पर 5 रुपये का सिक्का जारी किया गया। विविधता में एकता सीरीज पर 2 रुपये 1 रुपये के सिक्के जारी किए गए। नृत्य मुद्रा 10 रुपये का सिक्का भी जारी किया गया। नृत्य मुद्रा सीरीज पर 1 रुपये और 2 रुपये के सिक्के जारी किए गए। 50 पैसे 1 रुपये और 2 रुपये के सिक्के। कनेक्टिविटी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सीरीज पर 10 रुपये 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्के जारी किए गए। ये सारे स्मारक सिक्के थे, कोमोरेटिव कॉइन्स। डॉक्टर केशवराव बलीराम हेडगेवार जी की डाक टिकट, वैसे मुझे डाक टिकटों का शौक नहीं था, लेकिन उनकी मैं संघ का स्वयंसेवक होने के नाते उनकी टिकटों को अपने उसमें रखने से जो है अपने आप को रोक नहीं सका। अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम में 1999 में ये 3 रुपये की डाक टिकट जारी हुई थी। मेरे संग्रह में ऐसी ये 8 टिकटें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर केशवराव बलीराम हेडगेवार जी की भी हैं। इसके अतिरिक्त मेरे पास कुछ विदेशी सिक्के हैं, विदेशों के कुछ सिक्के हैं, जिनमें से कनाडा, अमेरिका, दुबई, थाईलैंड, नेपाल के सिक्कों पर विक्रमी संवत लिखा जाता है और किसी भी देश पर जो है वो विक्रमी संवत नहीं लिखा जाता। हमारे देश में भी जो है वो अंग्रेजी सिक्कों अंग्रेजी उसमें लिखे जाते हैं, लेकिन नेपाल पर आज भी जो है वो विक्रमी संवत जो है वो सिक्कों पर छपता है। सिंगापुर, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, युगांडा, यूक्रेन, मलेशिया, नीदरलैंड और फ्रांस, ये मेरे पास ये विदेशी 14 देशों के अलग अलग सिक्के मेरे कलेक्शन में हैं। एक प्राचीन काल का सिक्का है मेरे पास। तब सिक्के जो ढाले नहीं जाते थे, घड़े जाते थे, उनको काट पीट कर बनाया जाता था। एक सिक्का है, उस पर सन पूरा नहीं पढ़ा जा रहा किसके समय का है या क्या नहीं, लेकिन वो इतना मोटा सिक्का, तब जो है ढलाई नहीं होती थी, उस समय का मेरे पास सिक्का है। अंग्रेजी शासनकाल के सबसे पहले सिक्का मेरे पास 1870 का 1 पैसे का सिक्का, 1907 का 1 पैसे का सिक्का, 1908 का 1 पैसे का सिक्का, 1912 का 2 आना, 2 अन्नी जिसको बोलते थे, 2 आने का सिक्का, 1913 का 1 पैसा, 1916 का जो है 1 आना,
आना जो इकन्नी, और आना सीरीज़ में ही 1920 में 1 पैसा, 1929 का आना सीरीज़ में 1 पैसा, उसके बाद जो है वो 1936 में आना सीरीज़ का आना भी और 1 पैसा भी। इसी तरह 1938 में 1 पैसा, 39 में 1 आना और 1 पैसे, 1940 में आना सीरीज़ के 1 पैसे और 1 रुपया। ये चांदी के सिक्के चलते थे उस समय 1940 में, 1941 में 1 रुपया 50 पैसे, ये सब चांदी के सिक्के थे। उसके बाद 1942 में भी 1 रुपया और 1 पैसा, 1943 में 54, 51 और 1 पैसा, मोरी वाला पैसा, ये सब 1943 में। 1944 में आना सीरीज़ के 1 पैसा मोरी वाला, 1 टका जिसको 2 पैसे बोल रहे, 1 आना 51, ये सिक्के हैं। 1945 के में 25 पैसे नहीं, मतलब 1/4 रुपया और 1 रुपया के सिक्के जो है वो मेरी कलेक्शन में है। 1947 में आना सीरीज़ के 1/4 रुपया और 1 रुपया, ये सारे सिक्के जो है। उसके बाद अपनी देश स्वतंत्र भारत की पहली टेक्साल 1950 में शुरू हुई, और 1950 से 1950, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 56 तक ये आना सीरीज़ के सिक्के, जो पहले 1 पैसा, 2 पैसे, 5 पैसे, 5 पैसे 1 पैसा, 2 टका, आना, 52, 54, ये सारे सिक्के चलते रहे। अंग्रेज़ी शासनकाल वाले ही सिक्के उसी प्रकार वो चलते रहे। 1 अप्रैल 1957 को भारत में सामान्य श्रेणी दशमलव प्रणाली शुरू हुई, उसमें 1 पैसा, 5 पैसे, हाँ जी। 1958 में भी 1 पैसा, 1959 में हाँ जी 1 पैसा, 2 पैसे, 25 पैसे। तब जो है 57 से लेकर 63 तक नए पैसे लिखा जाता रहा। 1 नया पैसा, 2 नए पैसे, 5 नए पैसे, 10 नए पैसे, 25 नए पैसे, 50 नए पैसे, 1 रुपया, मतलब 100 नए पैसे। ये 1963 तक जो है नए पैसे साथ साथ उन सिक्कों के साथ लिखना शुरू हुआ। 1964 से केवल पैसे लिखे जाना शुरू हुआ। 1964 में ये 1 पैसा, 3 पैसे, 10 पैसे, 1965 1966 के 1 पैसा, 2 पैसे, 3 पैसे और 10 पैसे, 1967 के 2 पैसे, 5 पैसे और 50 पैसे, 1968 के 2 पैसे, 3 पैसे, 5 पैसे और 25 पैसे, 1969 के 1 पैसा, 5 पैसे और 10 पैसे, 1970 का 2 पैसे, 5 पैसे और 50 पैसे, 1971 के 3 पैसे और 10 पैसे, 1972 के 2 पैसे, 5 पैसे, 10 पैसे, 25 पैसे और 50 पैसे, 1973 के 5 पैसे, 10 पैसे, 25 पैसे और 50 पैसे, 1974 के 5 पैसे, 10 पैसे, 25 पैसे और 50 पैसे, 1975 के 5 पैसे, 10 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपया। उसके बाद 1976 से 75 से 82 तक 1 रुपया, सभी जो है 2017 तक 1 रुपये के सिक्के सभी मेरी कलेक्शन में हैं। 1976 में 5 पैसे, 10 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपया। 1977 में 2 पैसे, 5 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपया। 1978 में 5 पैसे, 10 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे, 1 रुपया। 1979 में 79 में 5 पैसे, 10 पैसे, 25 पैसे और 1 रुपया। 1980 में दशमलव प्रणाली के ये सिक्के चलते थे, 5 पैसे, 10 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपया। 1981 में 5 पैसे, 25 पैसे और 1 रुपया। 1982 के 5 पैसे, 20 पैसे और 1 रुपया। 1983 के 5 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे, 25 पैसे और 1 रुपया। 1984 के 5 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपया। 1985 के 5 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपया। इसमें मैंने जो ज़्यादा सिक्के थे वो दोनों तरफ, सिक्के के दोनों तरफ को दिखाया है कि एक मतलब सन वाला साइड और एक दूसरी साइड। तो 1986 में 5 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपया।
1987 में 5 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपया। 1988 के 5 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपया। 1988 में बीच में दोबारा जो है वो, क्योंकि सिक्के जो है 50 पैसे के सिक्के नया बदल गया था। पहले 1988 फर्स्ट में जो है 50 पैसे पुराना सिक्का था, 88 में ही नया सिक्का भी और आ गया, तो इसलिए मैंने उसको फर्स्ट और सेकंड लिख दिया है। उसमें 1988 सेकंड में 5 पैसे, 10 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे, 1 रुपया और 20 पैसे, ये सारे सिक्के पे। 1989 में 5 पैसे, 10 पैसे दोनों प्रकार के थे। छोटा भी शुरू हो गया, पहले ये बड़ा पैसा था, उसके बाद छोटे पैसे भी 10 पैसे आ गए। 25 पैसे, 50 पैसे, 1 रुपया और 20 पैसे। तो 1990 में 5 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे, 1 रुपया और 2 रुपये। 1991 में 5 पैसे, 10 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे, 1 रुपया और ये 20 पैसे, ये सारे। उसके बाद जो है 1992 में से 5 रुपये सिक्का भी जारी हो गया था, तो फिर उनको एक 1992 से 25 पैसे, 50 पैसे, 1 रुपया, 2 रुपये और 5 रुपये, इन सिक्कों में मैंने उस सिक्के का पूरा वज़न, उसकी वेट, शेप, साइज़, उसके सिक्के के दोनों साइड और कब से कब तक चला, ये सारा 1992, 1993 में 25 पैसे, 50 पैसे, 1 रुपया, 2 रुपये, 5 रुपये। 1994 में भी 25 पैसे, 50 पैसे, 1 रुपया, 2 रुपये और 5 रुपये। 1995 में 25 पैसे, 50 पैसे, 1 रुपया, 2 रुपये और 5 रुपये। 1997 में 96 में 25 पैसे, 50 पैसे, 1 रुपया, 2 रुपये और 5 रुपये। 1997 में 25 पैसे, 50 पैसे, 1 रुपया, 2 रुपये और 5 रुपये। 1998 में 25 पैसे, 50 पैसे, 1 रुपया, 2 रुपये और 5 रुपये। 1999 में 25 पैसे, 50 पैसे, 1 रुपया, 2 रुपये और 5 रुपये। 2000 में 25 पैसे, 50 पैसे, 1 रुपया, 2 रुपये और 5 रुपये। 2001 में 25 पैसे, 50 पैसे, 1 रुपया, 2 रुपये और 5 रुपये। 2002 में 25 पैसे, 50 पैसे, 1 रुपया, 2 रुपये और 5 रुपये। 2003 में 1 रुपया, 2 रुपये और 5 रुपये। उसके बाद 2004 में 1 रुपया, 2 रुपये और 5 रुपये। 2005 में 1 रुपया और 2 रुपये। 2006 में 1 रुपया, 2 रुपये और 10 रुपये। यहाँ 2006 से 10 रुपये के सिक्का भी शुरू हो गया था। 2007 में 25 पैसे, 50 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे, 1 रुपया, 5 रुपये और 10 रुपये, 2 रुपये, 5, तो सारे ये सिक्के 50 पैसे, 1 रुपया, 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्के जारी हुए। सेकंड में 2 रुपये का सिक्का जो है पहले छोटा था, फिर बड़ा शुरू हो गया, तो इसलिए दोनों को अलग अलग दिखाया। 2007 सेकंड में 50 पैसे, 1 रुपया, 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये। 2008 में 50 पैसे, 1 रुपया, 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये। 2009 में 50 पैसे, 1 रुपया, 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये। 2010 में 50 पैसे, 1 रुपया, 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये। 2011 में फर्स्ट 1 रुपया, 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये। 2011 सेकंड में 1 रुपये का सिक्का बदल गया, तो इसमें 25 पैसे, 50 पैसे, 1 रुपया, 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये है। उसके बाद 2012 में 1 रुपया, 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये। 2013 में 50 पैसे, यहाँ बिल्कुल छोटे से 50, चवन्नी से भी छोटे 50 पैसे 2011 में शुरू हो गए। 2011 में 1 रुपया, 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्के। 2013 में भी ये 50 पैसे का छोटा सिक्का था, 11 में भी 50 पैसे का छोटा सिक्का था। तो ये 2014 में 50 पैसे, 1 रुपया, 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये, यहाँ 50 पैसे छपने बंद हो गए। तो 2015 में 1 रुपया, 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्के। 2016 में
1 रुपया, 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्के। 2017 में 1 रुपया, 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्के। 2018 में 1 रुपया, 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्के। 2019 में 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये के सिक्के। 2020 से में 20 रुपये का सिक्का भी शुरू हो गया, तो उसमें 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये और 20 रुपये। 2019 में 5 रुपये का बड़ा सिक्का शुरू हो गया, तो यहाँ जो है 2019 में सेकंड इसीलिए लिखा है 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये का सिक्का। ये नए सिक्के जो अब चल रहे हैं। 2021 में 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये और 20 रुपये। और 2022 में अमृत महोत्सव पर ये 5 रुपये का सिक्का। अमृत महोत्सव के बाकी सिक्के भी मैंने पहले उसमें दिखा दिए हैं। उसमें 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये और 20 रुपये के सिक्के जारी हुए हैं। ये जो अभी 19-20 में बहुत कम लोगों ने देखे हुए हैं, 2 रुपये, 5 रुपये, ये 10 रुपये और 20 रुपये के सिक्के, ये 2019-20-21 में ये जो चल रहे हैं वो ये यहाँ सामने दिखाए गए हैं। खाली ऐसे में तो दोस्तों, आज हमने आदरणीय धर्मवीर हंस जी की ये दुर्लभ सिक्कों की प्रदर्शनी आप सभी के साथ मिलकर के देखी है। और इस प्रदर्शनी के अंदर हमने देखा कि किस प्रकार से करेंसी का, सिक्कों का, पैसे का जो सफर है वो यहाँ तक किस प्रकार से आया। धर्मवीर हंस जी के पास प्राचीन काल से लेकर के और आज तक के सभी दुर्लभ सिक्के हैं। और देश आज़ाद होने के बाद की हमारी अब तक की भारतीय सरकार का हर सिक्का इनके पास, इनके इस संग्रह के अंदर मौजूद है। यदि आप भी किसी सिक्के के बारे में कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आदरणीय धर्मवीर हंस जी जो शाहबाद मारकंडा के अंदर रहते हैं, आप इनसे ले सकते हैं। और यदि आप सिक्कों की प्रदर्शनी कहीं पर लगवाना चाहते हैं तो ये सिक्कों की प्रदर्शनी लगाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। यदि आप इनसे निवेदन करेंगे तो आपके लिए सिक्कों की प्रदर्शनी लगाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।